नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव में जितने चरणों का मतदान संपन्न हो रहा है, उतना ही ज्यादा दिलचस्प उत्तर प्रदेश का ये चुनाव होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 3 चरणों के मतदान होने बाकी है, क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न होंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई जगहों से कई बार जो है राजनीति के समीकरण बदलने जैसे खबर सामने आते हैं, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बीच में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इन खबरों पर जो है विराम लगा दिया गया अखिलेश यादव और आरएलडी के जो नेता है जयंत चौधरी की तरफ से। लेकिन अब एक और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सुर्खियां बिटोरते नजर आ रही है, वो है अपना लोक दल जो है उस पार्टी में और साथ ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन है, इन दोनों के बीच में आपस में अब दरार की खबरें सुर्खियां बिटोरते नजर आ रही है। आखिर इन दोनों के बीच में जो दरार के पीछे का कारण क्या है और इस दरार की खबरें में कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम आपको अभी जमीनी हकीकत आपसे रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल ये दरार उस खबर से जुड़ी हुई है जहां पर समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन दोनों के ही अपने तरफ से एक एक प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है और दोनों ही अब अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी अब समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली गठबंधन अब समाजवादी पार्टी वर्सेस गठबंधन हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या पीछे इसके कारण है और क्यों इस वक्त इसी गठबंधन के साथ जो है दरार की खबरें निकलकर सामने आ रही है और इस दरार की खबरों पर अब कहीं ना कहीं तरीके से आपको बता दें कि मुहर लग गई है। आखिर मुहर भी लगने के पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से हम बता देते हैं। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले खबर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ जो है समीकरण खराब हो गए। आरएलडी के साथ समीकरण इस वक्त सही नहीं चल रहे हैं, लेकिन बाद में आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, उन्होंने इस बात को बाद में नकार दिया और कहा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच की जो दरार है वो अब चौड़ी हो गई है। आखिर दरार कौन सी गठबंधन के साथ हुआ है? दरअसल मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल कामरावादी जो है वो अपने 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 प्रत्याशियों के साथ अब आमने सामने आ चुकी है। गठबंधन मतलब साथ में मिलकर चलना होता है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन मतलब हो गया है एक गठबंधन वर्सेस समाजवादी पार्टी। यानी साफ तौर पर इन दोनों के अंदर जो है दरार पार्टियों के अंदर आ चुकी है और दोनों ही अब अपने प्रत्याशी हटाने के लिए नहीं मान रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मड़िहान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और अपना दल के कामरावादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नाम वापसी की बात हुई थी। नाम वापसी के दिन गठबंधन के तहत दोनों ही दलों के उम्मीदवार ने अपने नाम को वापस लेने से मना कर दिया है और ऐसे में जहां पर गठबंधन और समाजवादी पार्टी को साथ में मिलकर एक प्रत्याशी उतारना था, वहीं पे गठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है। अब ऐसे में आपको बता दें कि गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों को अपना नाम का जो पर्चा था इसे वापस लेना था, लेकिन इन्होंने अपने नाम का पर्चा वापस नहीं लिया और ऐसे में दोनों के चुनाव लड़ने की चर्चा पूरे जिले भर है। एनडीए की ओर से इस गठबंधन में फूट के रूप में पेश किया गया, वही उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी विधानसभा सीट से प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुकाबला जो है काफी जोरदार होने वाला है। इस बात से ही समझ आ रहा है कि समाजवादी पार्टी, उनके गठबंधन और अब इस मैदान में जो है मुकाबले के लिए राज्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी इस चुनावी मैदान में शामिल है। अब बता दें आपके मड़िहान विधानसभा में अपना दल कामरावादी ने गठबंधन के तहत अवधेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू पटेल को उम्मीदवार बनाया था। पप्पू पटेल ने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन पप्पू पटेल के नामांकन दाखिल करने के थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी के रविंद्र बहादुर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। रविंद्र ने भी एसपी की तरफ से पर्चा दाखिल कर दिया। ऐसे में अब एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने से हलचल सा माहौल है और इस वक्त जो राजनीतिक गहमा गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों ही दलों ने किसी एक प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अब तक किसका नाम वापस लिया जाएगा इस बात की खबरें सामने नहीं आई है। लेकिन नाम वापसी में आखिरी दिन दोनों ही उम्मीदवारों ने नाम वापसी नहीं लिया, जिसके बाद कई सारी खबरें जो है वो अपनी तरफ जो है आपको बता दें कि ये गलत साबित
होती नजर आई, क्योंकि कहा जा रहा था कि गठबंधन को बरकरार रखने के लिए, आपस में जो दरार उत्पन्न हुई, दरार को कम करने के लिए दोनों में से एक तरफ से पहल की जाएगी और एक उम्मीदवार अपनी तरफ से नाम वापस ले लेगा। लेकिन दोनों ही तरफ से जो है नहीं वापसी हुई, दोनों ही तरफ से नाम वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद और भी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में जो है हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिर क्या होने वाला है, अतः क्या होगा आगे चलकर। अब ऐसे में आखिरी दिन दोनों ही उम्मीदवारों ने नाम वापस नहीं लिया। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और अपना दल कामेरावादी पार्टी के गठबंधन धर्म भूलकर आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मैदान में एक दूसरे पर हमले भी होंगे। इसका नुकसान गठबंधन को ही झेलना पड़ेगा और इसका विरोध अपना हथियार बनाएगी। और इसे जो है साफ तौर पर अगर गठबंधन में दरार है, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती है, तो ऐसे में विपक्ष के पास भी एक बेहतरीन मुद्दा होगा जहां पर इनके गठबंधन और के बीच में चल रही दरार को लेकर वो लगातार निशाना भी साध पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों की लड़ाई, यानी समाजवादी और उनके गठबंधन के बीच की लड़ाई कहीं तीसरे के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी और अपना दल के उम्मीदवार उतारने के बाद समीकरण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। गठबंधन की इस लड़ाई में किसका नुकसान होगा और किसका फायदा मिलेगा, इस पर भी मंथन चल रहा है, इस पर भी सोच विचार चल रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ही ना बाजी मार कर चला जाए। हालांकि इसका निर्णय मड़िहान की जनता 7 मार्च को करेगी, यानी 7 मार्च को इस सीट पर जो है वोटिंग होने वाली है, मतदान होने वाले हैं। तो ऐसे में इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है, ये बात तो तय है। वहीं बता दें कि कुर्मी बहुमूल्य मड़िहान विधानसभा से बीजेपी ने रामाशंकर सिंह पटेल और समाजवादी पार्टी ने रविंद्र बहादुर सिंह, अपना दल कामेरावादी ने अवधेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू पटेल, बीएसपी ने नरेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने गीता देवी समेत कुल 14 उम्मीदवार जो है मैदान में है और सभी उम्मीदवार अपनी चुनाव में जीत का दावा करते थक नहीं रहे हैं। ऐसे में 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। 7 मार्च को जो है मतदान होने हैं और साफ तौर पर ये जो दरार की खबरें हैं इससे ये पुष्टि हो गई, क्योंकि दोनों ही ने नाम वापस नहीं लिया है। बता दें कि अपना दल के साथ इनके मनमुटाव की खबर बहुत पहले से भी सामने आ रही थी। कई बार जो है कई बार तो ऐसा भी खबर आई थी कि एक प्रत्याशी का नाम पहले दाखिल किया गया, फिर उसके जो नाम है उसका टिकट काट दिया गया, जिसके वजह से भी इनके आपस में मनमुटाव की खबरें आ रही थी। लेकिन उस वक्त उस खबर को जो है क्या बता दें आपको, उस खबर को इनकी तरफ से नकार दिया गया था। कहा गया था कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच में सब कुछ सही है, ऑल इज वेल है। लेकिन इसके बाद फिर लगातार जो इस तरीके की खबरें सामने आने लगी, जहां पर ये भी आपको बता दें कि अपना दल ने एक तरफ नाराजगी भी व्यक्त की थी समाजवादी पार्टी को लेकर और कहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफा फैसला करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें जो सही लगता है वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं और कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह साबित होने वाला है। और एक बार फिर से अपना दल और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। यानी यूं कह सकते हैं कि चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन गठबंधन के साथ सही तरीके से रिश्ते बनाने में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब पीछे पड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इसमें एक दरार सी आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें नुकसान भी काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच की ये दरार कितना ज्यादा नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी को। और 7 मार्च को जो वोटिंग होने वाली है, जैसा कि कहा जा रहा है कि इन दो लोगों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन आपस की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाएगा। तो ऐसे में यूं कह सकते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जो तीसरे कैंडिडेट खड़े हैं या इनके अलावा जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए थोड़ा ये जो फील्ड है आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहेंगे तो उनके लिए थोड़ा आगे बढ़ पाना भी आसान हो जाएगा। तो यूं कहा जा सकता है कि आरएलडी के साथ भी जो है गठबंधन को लेकर खबरें तेज थी कि उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। कई सारी सीटों का जब बंटवारा किया गया, प्रत्याशी उतारने के नाम की गई, तो जाट वाले बहुमूल्य एरिया पे जहाँ पर जाट के बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लोग हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक मेजॉरिटी ऑफ लोग रहते हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए। जाट समुदाय में से लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी देखने के लिए मिल रही थी। तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इनके बीच में आपस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि नहीं, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अपना दल के साथ आपको बता दें और समाजवादी पार्टी के बीच में दरार आ चुकी है और एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल कामरावादी की जो प्रत्याशी उम्मीदवार है वो मैदान में है। अब ऐसे में 7 मार्च को कैसा मतदान जो है, किस तरीके से जनता का उत्साह देखने के लिए मिलेगा, ये भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। साथ ही 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे उससे भी यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस सीट पर किसने जो है बाजी मारी है। तब तक के लिए आपने पूरा मुद्दा जाना कि क्या ये मुद्दा है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।